Hello students, welcome back to this channel. Students, in previous class we has been discussing about the concept of the कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां पे इसका फॉर्मेशंस होगा। हम लोग क्रोनोलॉजिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंशिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये वर्क कैसे करता है, एक बिजनेस को कैसे रिलेट करता है, एक टोटल सिस्टम्स को कैसे ये बांध के रखता है एक रेगुलेशंस के अंदर, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसमें हम लोगों को पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग 40% इजीली समझ चुके थे। आज बाकी जो बचे कुछ परसेंटेज होगा ये बिल्कुल हम लोग समझेंगे एकदम आसान तरीके से, बिना कोई प्रेशर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोफोर्मा ऑफ कैश फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का हम लोग इसमें प्रोफोर्मा हम लोग करेंगे। चलिए बिफोर दैट इसमें हम लोग एक कुछ लाइंस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का हम लोग एक प्रोफोर्मा को करने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आता है। ये रिवाइज जो इसका इसमें जो रिवाइज जो इसमें वो प्रोविजंस इंक्लूशंस हुआ था वो मार्च 1999 को हुआ था। तो इसमें तीन सेगमेंट्स हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, एक बिजनेस के अंदर 3 एक्टिविटीज होता है। फाइनेंस कुछ कुछ ऐसा, मान लीजिए ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस को 3 एक्टिविटीज इसको प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है। नंबर ए, ऑपरेटिंग, बी, इन्वेस्टिंग, सी, फाइनेंसिंग। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज बेसिकली एक टोटल बिजनेस ऑपरेशंस को सर्कुलेट करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर आएगा नेट कैश, बिफोर टैक्सेशंस। ओके, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऐड। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा चीज है यहाँ पे ऐड होता है। फर्स्ट, डेप्रिसिएशंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, प्रॉफिट अगर होता है तो यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा और लॉस ऐड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्टली हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट,
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिडक्ट क्या होता है। Received interest, then profit on sale of fixed assets। ओके, तो यहाँ पे जो हमें मिलता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं, नेट कैश बिफोर टैक्सेशंस, डेप्रिसिएशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको इससे डिडक्ट करेंगे, इस अमाउंट को करने के बाद फाइनली जो हमारे पास आता है ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, माने वर्किंग कैपिटल को चेंज करने से पहले इस पे जो हमारा पॉइंट्स ये हमको मिलता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब आपको आपका जो वर्किंग कैपिटल्स होगा, वर्किंग कैपिटल्स में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस चलेगा। ठीक है, उसको उस कैपिटल को चेंज करे बगैर तो हमारे पास जो यहाँ पे जो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस करने के बाद जो आता है ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंक्रीजिंग ऑन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ये ऐड होगा। इंक्रीजिंग ऑन करंट एसेट्स, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। डिक्रीजिंग ऑन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये होने से हमारे पास ये भी माइनस होगा। देन फाइनली डिक्रीजिंग ऑन करंट एसेट, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज कर जाता है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, लेस डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो अमाउंट होगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हम लोग देखेंगे। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये नंबर ए का जो सेगमेंट्स था नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है स्टूडेंट्स वो है कैश फ्लो
स्टेटमेंट्स ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोग जब फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उस समय हमारे पास यहाँ पे एडिशंस होता है, ठीक है। उस समय हमारे पास क्या होता है, एडिशंस होता है। यानी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब इस सेगमेंट्स के अंदर हम लोग आए हैं। चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये माइनस होगा, इसका जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट जो हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था, ये भी बन के रेडी है। चलिए हम लोग देखेंगे नंबर सी। इस सेगमेंट्स के अंदर हमें ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी फिनांस तो चाहिए, विदाउट फिनांस के हम लोग किसी भी एक्टिविटीज को कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या आता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑफ एडिशनल लोन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, देन पेमेंट ऑफ हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम अगर लोन ले रखी है तो उसका हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा। और इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट्स ये जो हमने हमने प्रोफोर्मा यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग लिखा, हम लोग कंप्यूट करें तो इससे क्या होता है, हमें मोटा मोटा एक अप्रोक्सीमेट और जो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंट्रीज होता है उसको जानने जानने उसका जो टाइप्स होता है उसमें हम लोगों को ये हमें देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटीज है कि जो हम लोग और भी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आए, वो हम लोग जो जो प्रॉब्लम को जब सॉल्यूशंस करेंगे उस समय हम लोग देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिलहाल आता है, ये सब ऐड करने के बाद
तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी रेडी है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ तक भी हमें हम लोग कर लिए, यानी एक बिजनेस को आपको पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों चीजों को करना पड़ेगा। चलिए फाइनली देखते हैं क्या होता है। फाइनली यहाँ पे नेट चेंज इन कैपिटल, ये नेट चेंज इन कैपिटल क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों कैपिटल को जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड ऐड ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को भी हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद क्या आता है? जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल 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 ये बन के रेडी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो एक टोटल आउटलाइन है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये हमें समझने के लिए इस जो प्रोफोर्मा को हम लोग किए, ये काफी होता है। और हम लोग ये समझेंगे कि तीनों सेगमेंट्स के अंदर कैसे ये कंप्यूटेशंस होता है स्टूडेंट्स। और एक चीज हम एक डिस्कशन और एक करेंगे कि यहाँ पे जब बिजनेस शुरू होगा तब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके पास अगर फाइनेंस होगा तब जाके आप बिजनेस के लिए सोच सकोगे, यानी बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस होना अनिवार्य है। इट इज सो मच एसेंशियल। अब उस फाइनेंस आपके पास आ गया, देन इसके बाद जाके आप उसको इन्वेस्ट करोगे बिजनेस के अंदर। उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेटिंग होने लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास ये देखा जाएगा कि आप कितना कम अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट किए थे, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसके बाद उस फाइनेंसिंग को आप अपना बिजनेस में लगाए, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी किए, जहाँ पे आपका जो कैपिटल है उसका ग्रोथ हो। उसके बाद जाके आप अपना बिजनेस में नया सोच और आइडियाज लाए, जहाँ पे नया नया टेक्निकल जो प्रोस्पेक्ट है उसका भी इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद जाके इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत ज्यादा तेजी आई। अब आपका बिजनेस बहुत दिन के बाद, यानी ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपका बिजनेस एक सुपीरियर मॉडल बन चुका है दूसरे बिजनेस के अंदर, ये मार्केट लीडर बन चुका है। तो दैट इज वाई ये तीन चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको रिवाइंड करके देखिए और ये आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे बहुत एक अच्छा आइडिया मिले। और जब आप इसको बार बार करोगे तो आपका ग्रिप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।